सरकार के बड़े बड़े दावे और नेताओं के लक्ष्यदार भाषण की पोल खोलती गोंडा से इन तस्वीरों को देख लीजिए। राह से गुजर रहे जिस भी लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा वो सहम सा गया। बहुत दुखद है घटना। लगभग दिव्यराज पांडे को डॉक्टर्स ने बताया कि 90% बर्न है। वो मानवता के नाम की चीज नहीं, सब रखा बैठे, या तो बेचोगे बाजार में या तो चुतिया बना रहे हो। आज दोपहर करीब 12 बजे स्टेट बैंक की प्रताड़ना से तंग आकर बैंक के सामने बीच सड़क पर दिव्यराज पांडे नाम के एक व्यक्ति ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा लिया। आग इतनी बुरी तरह फैली कि इसमें दिव्यराज 90% से ज्यादा जल गया और उसका साथी जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी गंभीर रूप से जल गया। गोंडा नगर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ऐसा खौफनाक मंजर जिस किसी ने भी देखा वो बस देखता रह गया। पूरा मामला हम आपको बताएं उसके पहले ये भी बता दें कि जब दिव्यराज को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां व्यवस्थाओं से भी उसे लड़ना पड़ा और डॉक्टरों ने आनन फानन में उसे लखनऊ रेफर कर दिया। दरअसल पूरा मामला व्यापार लोन से जुड़ा हुआ है। इटियाथोक थाना क्षेत्र के सरहरा गांव के रहने वाले दिव्यराज पांडे का कहना है कि वो लगातार व्यापार लोन के लिए बैंक का कई दिनों से चक्कर काट रहा था। वो इस लोन से मिलने वाली राशि से व्यापार करना चाहता था, लेकिन हर बार बैंक कर्मियों द्वारा टाल मटोल करने से उसे निराशा हाथ लग रही थी। चमकीले इश्तिहारों में सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, कई सारी योजनाएं हैं और ये गारंटी भी है कि नए उद्यम शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा। लेकिन धरातल पर है दिव्यराज जैसे लोग जो कहीं आग लगा रहे हैं तो कहीं दफ्तरों के इर्द गिर्द रोज भटक रहे हैं। पूरे मामले पर गोंडा के एलडीएम से जब बैंकों की मनमानी पर सवाल पूछा गया तो एलडीएम साहब भाग उठे। अब ये क्योंकि अभी इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ पता चले कि क्या हुआ, कौन है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता था कौन है। तो सूचना तो मिली होगी आपको? सूचना बस यही मिली कि एसबीआई के सामने किसी ने अपने आप को आग लगा ली। तो अब उसके बारे में जानकारी करने आए थे कि क्या हुआ है, कौन है। अब इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अभी तो हम ब्रांच को जाना है कि पता करना है कि वहाँ पे क्या हुआ। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं, एक बार पता करते हैं कि ब्रांच में कुछ आया था, नहीं आया था, क्या हुआ। तो ये तो जांच का मामला हो गया। पीड़ित का पक्ष है, अरे बयान अभी आपके सामने आया, अभी हमारे सामने नहीं आया है। जब हम पहले देख लेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका पक्ष था कि नहीं था। अभी इसके बारे में इस मामले के फेर में एडीएम सुरेश सोनी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बिफरते दिखे। उसका कौन लेगा, कौन देगा? डॉक्टर साहब न करो, मैं कलेक्टर को रिपोर्ट करूं, वो होशो हवास में आप मुझे बताइए, सर्टिफिकेट दीजिए। और हर बड़ी घटना में सामान्य सी रहने वाली तस्वीर भी दिखी जिसमें हमेशा सत्ता पक्ष के लोग गायब रहते हैं और विपक्ष व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। सपा नेता सूरज सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और शीर्ष के नेताओं को फोन करके रेफर किए हुए व्यक्ति के बेहतर इलाज कराने की बात कही। क्या मामला है? देखिए, अभी एक सूचना मिली थी जो बहुत दुखद है। दिव्यराज पांडे निवासी ग्राम सरहरा, पांडे पूर्वा निवासी थाना इटियाथोक के रहने वाले हैं। इन्होंने एसबीआई बैंक के सामने लोन ना मिलने के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने अपने ऊपर डीजल और पेट्रोल का मिक्सचर जो भी रहा होगा उसको डाल के अपने आप को जलाने का काम किया है। सूचना मिलने पर मैं जब यहाँ आया और मैंने बात करी तो पता चला कि वो लड़का जो है वो ग्रेजुएट है। उसने बीए पास कर रखा है और साथ ही साथ आईटीआई धारक भी है, डिप्लोमा धारक। बहुत दुखद है घटना। लगभग दिव्यराज पांडे को डॉक्टर्स ने बताया कि 90% बर्न है। वो 90% उसका शरीर जल चुका है। उसको यहाँ से लखनऊ भी जल्दी आनन फानन में हम लोग रेफ़र कराया है। दूसरा लड़का जो प्रदीप पांडे है वो भी वहीं पे था, उन्हीं के गांव का रहने वाला था। चूँकि वो जलता देखा तो उसको बचाने गया, उसके भी हाथ में काफ़ी अंदर तक घाव है और वो भी जल चुका है। और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स की टीम अच्छा इलाज करेगी और नहीं करेगी तो हम लोग अपने व्यवस्था से उसको रेफर करा के वो लखनऊ में इलाज कराने का। क्या कारण है कि लोन न मिलने के कारण ये घटना होगी, जबकि सरकार तो कह रही है कि तमाम जन तबादले हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उस लड़के ने लोन अप्लाई किया था। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग को ये सूचना मिली है। कुछ भी कहना सरकार के पक्ष में या विपक्ष में ठीक नहीं है। अभी पहले हम लोग की प्रायोरिटी है कि उस बच्चे की जान बचाई जाए जो लड़का यहाँ पे। सूरज जी, यहाँ ये है कि सरकार तो कह रही है कि बिना गारंटी के लोन दिया जाए, जी। लेकिन बैंक वाले वो गारंटी मांगते हैं। देखिए, तो दिख ही रहा है कि अगर जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और बैंकों का चक्कर काट रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि युवकों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। रोज़गार के नाम पर पूरे देश में करोड़ों की संख्या गिनाने के लिए तो है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रोज़गार के नाम पर शून्य है। सरकार किसी की मदद नहीं कर रही है। गारंटी जो लड़का अभी बीए पास किया हुआ है, जिसके पिता जो है वो दिन भर का 100 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, मनरेगा में काम करते हैं, अन्य जगह काम करके किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ से गारंटर लेके आएंगे? तो हम समझते हैं कि सरकार को इनके प्रति एक सहानुभूति रखते हुए और युवकों की मदद करनी चाहिए
और SBI से वो लोन मांग रहा था। लोन उसको निश्चित रूप से अगर मिला होता तो ऐसा कृत्य न किया होता उसने। वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहा होगा और अपने जीवन को उसने समाप्त करने का अगर ख्याल सोचा तो निश्चित रूप से इस सरकार से बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी रही होगी। ये बंद वार्ड है और अभी यहाँ बंद वार्ड है, यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए, मैं कर्मचारियों को या उस लड़के को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं सिस्टम को दोषी मानता हूँ। सूरज जी, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें स्वर्गीय पंडित सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। ये बंद वार्ड बना हुआ है, आपकी सरकार में होना था। क्या कारण है कि एडीएम अभी नाराज हो रहे थे? क्या यहाँ कोई सुविधा वगैरह नहीं मिल रही? देखिए, मैंने देखा एडीएम साहब यहाँ नाराज हो रहे थे और यहाँ के जो प्रशासन जिला अस्पताल का उस पर नाराज हो रहे थे। मैंने देखा जिस तरह से यहाँ से अस्पताल से उसकी शरीर उसका निकल रहा था, यहाँ से निकाला जा रहा था उस लड़के को। 90% बर्न है और डॉक्टर्स का कहना ये है कि वो 90% बर्न है। अब उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक चद्दर तक उसको नसीब नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ नसीब ना होने का कारण कहीं अव्यवस्था ही है। पूरे प्रकरण में एक और व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप पांडे है, जो दिव्यराज का साथी बताया जा रहा था और वो लगातार दिव्यराज का आग से बचाव कर रहा था। इस घटना में प्रदीप का हाथ और शरीर भी कई जगह जल गया है, जिसका इलाज गोंडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है, क्या योजनाएं धरातल पर उतनी ही शानदार तरीके से पहुंचेंगी जितना वो अखबारों और बड़े इश्तिहारों में दिखती हैं। क्या लच्छेदार भाषणों को देते समय इस बात का आंकड़ा तैयार किया जाएगा कि योजना जमीन पर पहुंची है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज।